हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 क्या हाल है हम सबका और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे फिट फाट होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम द एयर पैसेज को हम डिटेल से पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये हम जिसमें सारा नॉस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स, फिर ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया और फिर एल्वियोली क्या होता है, ये सब क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी के सेल्स में मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स में कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी ऑक्सीजन जानी है, कैसे हमारा एयर जो है। इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे हमारे सेल्स तक एयर पहुंचेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें मूव करवाएंगी उसको, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। ये देखें क्लास, ये उसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि हमने जो हमारी नोज़ के पीछे होती है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे अलग से भी समझाऊँ, ये देखिए जो हमने चैप्टर 1 में भी हम पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारी नोज़ के पीछे होती है ना, उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। और जो हमारा जो माउथ है ना, ये और माउथ के पास हमारे पास होती है ओरल कैविटी। अब ये जो दोनों कैविटीज़ है ना, ये पीछे आकर जो है ना, पीछे आकर मिल जाती हैं, मतलब ये एक हो जाती हैं। और ये जो है आपकी यहाँ पे इधर से आपके मूव करती हैं फेरिंक्स से, और आगे जाके जो है ये दो जगह में बैठ जाती हैं। एक आपके पास होती है ट्रैकिया, विंड पाइप, और एक आपके पास होता है फूड पाइप, और यहाँ पे आपका होता है ग्लोटिस, और इसके ऊपर आपका एपिग्लोटिस होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। जो और यहाँ पे आपका जो होता है ना, उसके आगे उससे पहले जो है ना, ट्रेकिया से पहले आपका लैरिंक्स होता है जिसमें आपकी वॉइस बॉक्स होता है। जो लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, हमें पता है कि लैरिंक्स वॉइस बॉक्स यूँ होता है, उसमें वॉइस कैसे प्रोड्यूस करता है, हम ये भी पढ़ेंगे। अब जो है ना, ये जो हमारा ट्रेकिया है, इसने जो है ना, अब हमने, और ये जो फूड पाइप है वो तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, हमने इसको नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है। अब जो हमारी ये ट्रेकिया, अगर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो हमने जो अब पढ़ना है ना, हमने वो पढ़ना है, ये डायग्राम बहुत गंदी बनी है, उसको छोड़िए आप। अब हमने जो पढ़ना है ना, कि हमारी जो नेज़ल कैविटी आई, समझे, ये हमारी साड़ी आ गई है और इधर से अब आई। अब हमने जो पढ़ना है वो है, हमने ट्रेकिया के बारे में, विंड पाइप के बारे में पढ़ना है। तो उसने जो है ना, आगे जाकर दो जगह में बन जाना है, और आपके यहाँ पे ना आ जाते हैं लंग्स। ये आप गंदे से जैसे बने हैं ना, आप ये समझ लें। तो ये आपके लंग्स आ गए, और ये जो दो ट्यूब्स में बनता है ना, इनको कहते हैं, ये जो दो ट्यूब्स हैं, अब जो आपके ट्रेकिया है ना, वो सी शेप कार्टिलेज टाइप होता है, और ये जो दो ट्यूब्स करती है ना, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। और इन्होंने आगे जाके ना और डिवाइड होना है, और पार्ट्स में डिवाइड होते रहना है, इन्हें हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और उन्होंने आखिर में जाके ना, ऐसे करके ना, इसे पाउच लाइक सा ना, आपका जो है गुच्छे की तरह का ना बना देना एक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे एल्वियोली। तो ये आपका टोटल काम होगा, जो यहाँ पे भी वो दिखाएगा। यहाँ पे भी उसने वही बताया कि ये देखें, नेज़ल कैविटी है हमारी ये, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एपिग्लोटिस और ये ग्लोटिस। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का क्या काम है, इन्होंने क्या करना होता है, जो आपका जो फूड है, आपका बोलस है, वो विंड पाइप में ना चला जाए, तो उसने आके उसको ढक देना होता है। फिर ये लैरिंक्स है बिल्कुल, उसके बाद आपके ये ग्लोटिस के बाद लैरिंक्स है, जिसने आपका क्या करना होता है, वॉइस प्रोड्यूस करनी होती है। और उसके बाद आपका ये ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। ये जो उसने ये जो दो ट्यूब्स दिखाई हैं, इन्हें हमने ब्रोंकी कहा है, और ये आपके लंग्स हैं। और ये देखें, ये ब्रोंकी छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड हो रही है ना, तो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और उसके बाद जो है ना, आपके जो हैं ये ब्रोंक्यूल्स जो है ना, ये और डिवाइड होंगे छोटे 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 छोटे, और इन्हें हम कहेंगे एल्वियोली। ये पहले ना डक्ट ऑफ एल्वियोई बनाएंगे, मतलब इस तरीके से छोटी डक्ट, और वो फिर छोटी डक्ट ना पूरा से स्ट्रक्चर बना देगी एल्वियोली का। और एल्वियोली जो है ना आपकी, वो कैपिलरी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि आपकी जो एल्वियोली है ना, वो कैपिलरी से घिरी हुई है, उससे पूरी ऐसे उसके आसपास सारी कैपिलरीज हैं। तो उसमें हमने जो गैसीय एक्सचेंज पढ़ा था, हमें पता है कि कैपिलरीज में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो हमारे यहाँ एल्वियोली है उसमें ऑक्सीजन आ गई, नेजल कैविटी के जरिए, ट्रैकिया के जरिए ऑक्सीजन आ गई। और अब क्या होना है, हमारे पास गैसीय एक्सचेंज के प्रोसेस में ऑक्सीजन गई ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, और ब्लड कैपिलरी से कहाँ पे जाएगी, ब्लड आपका सेल्स में जाता है तो सिंपल सेल्स में चली जाएगी, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से आउट चले जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओवरव्यू सारा समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग के लिए एंड गैसियस एक्सचेंज, ये हमें चीज़ पता है। अच्छा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, एयर पासेज अवे एंड लंग्स। तो ये जो आपका सारा है ना, ये जो आपकी सारी जगह है, यहाँ से आपने नेजल कैविटी से ये जो सारे ट्रैक किया और ये आपका एयर पैसेज है। एयर पैसेज ये है ना जो आपका एयर सारा मूव कर रहा है, और ये आपके लंग्स हैं। कहता है ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक एयर पैसेज है और एक लंग्स है। तो एयर पैसेज वे कहता है व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी इट पैसेज थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। तो वो यही बात कह रहा है कि जब एयर आपका होता है तो ये देखें आपके कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, उससे आपका सारा ये जो आपको ये जो ट्रैक है ये भी एक ट्यूब ही है ना, तो आपकी एयर सारी उससे मूव कर रही है। कहता है आफ्टर गैसियस एक्सचेंज एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू दी सेम कनेक्टेड ट्यूब्स। कहता है गैसियस एक्सचेंज के बाद जो है ना एयर आपकी लंग्स से बाहर जाती है इन्हीं ट्यूब्स की वजह से। जो आपके ट्यूब्स नजर आ रहे हैं ना, इन्हीं ट्यूब से जब गैसियस एक्सचेंज हो जाती है तो आपकी एयर बाहर चले जाती है। कहता है these connected tubes are collectively called air passageway. It consists of the following parts. कहता है यही जो ट्यूब्स हैं इन सबको हम कहते हैं एयर पैसेजवे, और ये इन फॉलोइंग पार्ट्स जो हमने पढ़ने लगे आगे उनसे कंसिस्ट करती है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो कि है नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। अब आपको पता होगा कि हमारे नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, जो हमारे नाक के ये दो सुराख हैं यहाँ पे, आपको पता है ना, यहाँ पे आपके एक सेकेंड उस असल में उस पेन की आई थिंक इंक ख़त्म हो गई थी तो अब मैंने सेकंड पेन ले लिया। आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो है दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, जो आपके सुराख हैं। अब उस सुराख से तो आपकी एयर ने अंदर जाना है ना। अब जो आपकी ये जो नाक है ना, आपको इसमें आप अगर देखें भी तो आपके ना हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल क्यों होते हैं, इन बालों ने जो है ना जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर ट्रैप करना होता है। और आपकी जो यहाँ पे है ना म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस ना चिपचिपा सा होता है, चिपचिपा सा। तो वो जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया और गंद बला है ना, उसने इनको ट्रैप करना है। क्यों? ताकि जो आपकी बॉडी में एयर जा रही है वो साफ़ सुथरी एयर जाए। तो इन्होंने क्या करना है ना, इन्होंने इनको ट्रैप करना है। जो आपके फाइन हेयर्स हैं ना आपके उधर, उन्होंने और म्यूकस ने उन्होंने इनको ट्रैप करना है। और आपको पता आपके जो है फिर ये जो नेजल कैविटी है यहाँ से आपकी एयर मूव करनी है। इसी चीज़ को हम बुक से पढ़ लेते हैं अब। तो वो यही कह रहा है कि द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज बिटवीन नॉस्ट्रिल्स एंड फार्नेक्स। नॉस्ट्रिल्स और फार्नेक्स की दो कैविटीज हैं जो हमारे ये जो दो सुराख्स हैं। एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, एयर आप नॉस्ट्रिल जो है हमारे उनके उससे हमारी जो एयर है हमारी बॉडी में एंटर करती है। फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर्स द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेयर क्या करेंगे, इसके डस्ट के लार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे ताकि जो एयर जा रही है वो साफ जाए। इस तरीके से म्यूकस होगा इसकी वॉल्स के ऊपर। म्यूकस ऑन दी वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। कहते हैं म्यूकस जो है मैंने आपको बता दिया वो भी चिपचिपा सा मटेरियल होता है ना, तो डस्ट पार्टिकल वैसे उस पर आके चिपक जाएंगे। तो म्यूकस क्या करेगा, वो भी जो है वो जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। कहता है म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कहता है म्यूकस का एक मेन फंक्शन एक और ये भी है कि उसने क्या करना है ना, जो एयर है आपकी जो एयर आ रही है आपके नॉस्ट्रिल से, उसको उसने उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के इक्वल रखना है। ये नहीं कि आपकी जो एयर आ रही है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और उसने वो उस म्यूकस ने उसको एयर को आपकी बिल्कुल बॉडी के करीब रखना है, मतलब बॉडी के साथ बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल रखना है। तो ये आपके नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी का काम है। इसके बाद हम फार्नेक्स और आप पढ़ते हैं लैरिंक्स। ये आपको फार्नेक्स और लैरिंक्स तो आपको सारी चीज़ इसके बारे में पहले ही पता है, लेकिन इसको भी हम अब पता कर लेते हैं। फार्नेक्स क्या होता है, आपको पता है कि आपके ये जो आपका यहाँ पे आपका गला होता है, यहाँ पे आपकी छोटी सी ट्यूब्स होती है। और लैरिंक्स क्या है ना, लैरिंक्स आपको अगर मैं कोई चीज़ समझाऊँ, समझिए ये आपका पेन है, तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले समझ लें ये ओपन है, ये आपकी ये बंद नहीं है। ये जो ओपन चीज़ है ना ये आपकी ग्लोटिस है, ठीक है, ओपनिंग है। और उसके बाद आपकी जो है ना यहाँ पे ये जो चीज़ चाह रही है ना, ये सारी तो फार्निक्स में है ना, और ये जो आपके ये जो ढक्कन है ना वो आपका समझ लें सारा लैरिंक्स है। और उसके बाद जो आपकी वो सारा जो है ना वो चल रही है ट्रैक किया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो फार्निक्स कहता है नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फार्निक्स, नेजल कैविटी जाके फार्निक्स में मिलेगी, हमें ये चीज़ पता है। अब हमारी एयर आई वो फार्निक्स में आ गई है। कहता है एट द फ्लोर ऑफ फार्निक्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस, it opens in larynx. The glottis is guarded by a flap called epiglottis. It prevents food and liquid from entering the windpipe and lungs. ये मैंने पैराग्राफ क्यों पढ़ा है मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ हमने सारी समझी हुई है कि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ये समझे यही है, आप यही डायग्राम देख लें, यहाँ पे आपके पास ग्लोटिस होता है। अब ग्लोटिस ने क्या करना है ना, ग्लोटिस का मेन फंक्शन ये होता है, इसने ना ओपन, अब ये ओपन ग्लोटिस है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो आपका जो फूड है बोलस है वो आपका सीधा आके इधर ग्लोटिस से चला जाएगा आपका विंड पाइप के अंदर, और विंड पाइप में चला गया तो आपकी जो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपका लंग्स में फूड चल जाएगा। तो उसने क्या करना है ना, इसने जो है ग्लोटिस के ऊपर ना एक लेयर होती है, वो ये कहना है ना ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ने क्या करना है ना, इसके ऊपर आके ढक देना है, इसके ऊपर आ जाना है, ताकि आपका जो फूड है बोलस ओइसोफेगस है, ओह सॉरी बोलस है आपका, वो आपका ओइसोफेगस पाइप से चले जाए। तो ये आपने उसने यही बताया फार्निक्स में, और उसने रिकॉल भी करवाया कि फार्निक्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको उसने चैप्टर 1 में भी 1000 बार बताया, और यहाँ पे वो रिकॉल करवा रहा है कि फार्निक्स कॉमन पैसेज है एयर और फूड की ट्रांसपोर्ट का। फूड ने कहाँ जाना है, ओइसोफेगस में, और एयर ने लैरिंग्स में। अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स क्या है। तो लैरिंग्स अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस तरीके से एक लैरिंग्स बॉक्स लाइक होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये लैरिंग्स ना इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ना दोनों साइड पे दो इसके पास ना फाइब्रस ब्रैंड्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। और इन्होंने क्या करना होता है ना, जब एयर इनके पास से गुजरती है ना, तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, इनकी जो एयर जब पास से गुजरेगी वाइब्रेशन होगी, उसी से जो है हमारी आवाज़ बनती है, हमारी साउंड बनती है। ठीक है, तो कहता है इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फार्नेक्स एंड ट्रेकिया, फार्नेक्स और ट्रेकिया के दरमियान ये एक बॉक्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसने हमारी वॉइस के लिए वॉइस बनानी है, हमारी वॉइस जनरेट सही से करनी है, तो इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। टू फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर अटैच टू द इनर वॉल्स ऑफ लैरिंग्स। ये आपको मैं चीज़ बता दी है कि जो इसके दो जो है ना फाइब्रस बैंड्स इसकी वॉल पे बने होंगे, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। और वोकल कॉर्ड का कहा क्या है कि द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, कि वोकल कॉर्ड्स की जो वाइब्रेशन होगी ना, उससे हमारी जो है हमारी साउंड बनेगी। अब हम जो है ना वो समझ लेते हैं ट्रैकिया एंड ब्रोंकली। ये हमने तो सारा ब्रोंकली मैंने आपको जो ओवरव्यू दिया उसमें हमने ये सब चीज़ तो समझ ली है ना कि ट्रैकिया और ये ब्रोंकली क्या है। अब आपका जो ये क्या करेगा यहाँ पे सिंपल जो वो चीज़ बताने लगे ना, कि वो यही बताएगा कि आपका जो ट्रैकिया है ना, समझे ये आपका ट्रैकिया आ रहा है, ये सी शेप काट, इसमें ना इस तरीके से ऐसे सी शेप की, इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके का आपका ट्रैकिया है। और ये जो है ना आगे जाके दो चीज़ों में दो ट्यूब्स बना रहा है, समझे ये इसने दो ट्यूब्स बना रहा है। ठीक है, जो ये दो ट्यूब्स बना रहा है ना, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इसे हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब्स को जो ये बना रहा है इसे हम कहते हैं, सॉरी इसे हम कहते हैं ब्रोंकी। ये सॉरी आपको मैं गलत कर दिए, इसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकियोल्स वो आगे बनाएगा। सिंगल मतलब एक ट्यूब है तो ब्रोंकस कहलाएगी, और डबल है तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकी। अब ब्रोंकी का क्या काम है ना, ब्रोंकी ने ना डिवीजन करनी है, ये डिवाइड होता रहेगा ब्रोंकी, इस तरीके से आगे आगे ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। और जो इसकी डिवीजन होगी ना, इसे हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। ये जो इसकी डिवीजन हो रही है ना ब्रोंकी की, तो ये जो डिवीजन है ना, इसे हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ठीक है, और अब जो है ना ब्रोंकियोल्स ऐसे एक टाइम तक पहुंच जाएगा कि ये डिवाइड होना ही बंद हो जाएगा, मतलब ऐसे पॉइंट डिवाइड तो होता रहेगा, लेकिन इसमें जो है ना सी शेप कार्टिलेज, अब आप ये देखें ये सी शेप कार्टिलेज टाइप सा है ब्रोंकियोल जो है, तो इसमें प्लेट लाइक कार्टिलेज टाइप्स ही हैं। तो वो इस टाइम ऐसा टाइम आ जाएगा जब इसमें जो है वो ब्रोंकियोल्स जो है ब्रोंकियोल्स में वो ये कार्टिलेज मिसिंग आने लग जाएगी, और उसके बाद जो है ना आपका ये डिवाइड हो के बना देगा आपकी एल्वुलाई डक्ट ऑफ एल्वुलाई बना देगा ये ऐसे इस तरीके से। और उस डक्ट ने जो है ना बाद में आपका पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना है पाउच लाइक सा आपका, उसे हम कहेंगे एल्वियोली, जिसमें आपकी जो है ना ऑक्सीजन ने जाना है। और इसमें क्योंकि आपको पता है ब्लड कैपिलरीज ने पूरा घेरा बनाया हुआ है, और जो हम चीज़ सारी समझ के आ चुके हैं कि इन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने इधर जाना है, ऑक्सीजन ने ब्लड के अंदर, ऐसे आपकी जो है ऑक्सीजन ब्लड में आएगा।
तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहते हैं ट्रैकिया जो है हमारा विंड पाइप इज़ अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच विथ लैरिंग्स। तो ट्रैकिया क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, या आपने MCQs आ सकता है कि क्या आपका ट्रैकिया कितना है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब अटैच विथ लैरिंग्स, इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकी सिंगुलर ब्रोंकस। मैंने आपको बताया कि 2 ब्रांचेस में ये एंड करेगा, 2 ट्यूब्स बनाएगा जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइज। कहता है ब्रोंकस सिंगुलर ब्रोंकस है ना, तो हर ब्रोंकस जो है अपने लंग्स के अपनी साइड की तरफ एंटर कर जाएगा। The inner walls of trachea and bronchi are lined with mucus and cilia। अब जो वो एक ये चीज़ बताने लगा ना कि जो आपके इनर वॉल्स है ना ब्रोंकस की भी और ट्रैकियाई की, इसमें भी सीलिया और म्यूकस होगा। क्यों सीलिया और म्यूकस होगा कि अगर आपके नोस जो है, आपके नोस में फाइन हेयर्स था, म्यूकस था, उसने क्या किया था, उन्होंने 10 पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को अपने अंदर रखा था, 10 स्टोर पकड़ लिया था। तो यहाँ पे भी इसने क्या करना है ना, इसने भी यही करना है कि आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, आपके जो रह गए होंगे अगर नहीं हुए, तो उसने एयर से वो सारे अपने पास खींच लेने हैं, अपने पास रख लेने हैं, ताकि जो आपकी एयर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी एयर जाए। तो वो यही कह रहा है कि म्यूकस ट्रैप फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, सीलिया मूव दीज पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड टू दी फार्नेक्स। ये जो है वापस जो है ना म्यूकस ट्रैप करेगा और सीलिया इसको वापस फार्नेक्स की तरफ भेजेगा। तो कहता है इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट वाइल द वॉल्स ऑफ ब्रोंकी हैव प्लेट लाइक कार्टिलेज। ये देखें, ये आपको चीज़ समझा चुका हूँ। ये देखें, ये आपको ट्रैकिया नज़र आ रहा होगा, ये सारा आपका ये जो सारा पार्ट है ना, ये सारा पार्ट ये आपका ट्रैकिया है। तो इसमें आपको ये देखेंगे सी शेप कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं। तो कहता है ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं, जबकि जो आपका ब्रोंकी है ना उसमें इस तरीके से प्लेट, ये देखें इस तरीके से प्लेट लाइक कार्टिलेज है। यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा याद देखें, इस तरीके से प्लेट लाइक कार्टिलेज है। कहता है दीज कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रैकिया एंड ब्रोंकी फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। कहते हैं ये कार्टिलेज का मेन पर्पस क्या है, ये जो सी शेप और प्लेटलेट लाइक कार्टिलेज है, इनका क्या मकसद क्या है। इन्होंने असल में जो है ना, इन्होंने क्या काम करना है कि ये दोनों जो कार्टिलेज हैं, या ये जो ट्रैकिया ब्रोंकी और ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, मिल ना जाए। अगर एयर आपकी ना भी आ रही हो, एयर नहीं भी आ रही, तब भी इन्होंने जो है ना इसको, इन कार्टिलेज का मकसद यह है कि आपके जो है ना ये मिल ना जाए, कोलैप ना कर जाए। तो कार्टिलेज इसलिए है कि ये कोलैप्स ना कर जाए। तो ये हमने डिटेल में यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स कैसे बनते हैं और उसको वो एल्वियोलाई कैसे बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी हम सारी समझ गए हैं, इसको अब पढ़ते हैं हम। कहता है इनसाइड लंग्स के अंदर बोथ ब्रोंकी कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये चीज़ हमने पढ़ ली कि लंग्स के अंदर जो है ना ब्रोंकी डिवाइड होती रहेगी और ब्रोंकियोल्स बना देगी। कहता है एज द ब्रांचिंग कंटिन्यूज, क्योंकि कहता है ये डिवीजन होती रहेगी, ब्रांचिंग होती रहेगी, द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन दी वॉल्स डिक्रीजेस। कहता है ये जो मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ कि आपकी जो है ना ये ब्रोंकियोल्स ये बनते रहेंगी, बढ़ते रहेंगे ना, जो आपकी फिर प्लेट लाइक कार्टिलेज होंगी ना, जो ब्रोंकीज में है प्लेट लाइक कार्टिलेज जो ब्रोंकियोल बना रहा है, वो कम होती जाएंगी, वो डिक्रीज करती जाएंगी। ईच ब्रोंकियोल्स एंड उसके बाद कार्टिलेज इज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स। कहता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो सबसे छोटी होएगी ना आपकी ब्रोंकियोल, उसमें कार्टिलेज नहीं होएगी, उसमें जो प्लेट लाइक कार्टिलेज है वो ही मिसिंग हो जाएगी, उसमें सिर्फ वो ब्रोंकियोल बनी होगी, उसमें कार्टिलेज नहीं होगी। यहाँ पे तो हमारे पास जितनी भी है ब्रोंकी उसमें कार्टिलेज है, ब्रोंकियोल्स कार्टिलेज बनाई जा रही हैं, लेकिन जो है ना अब ज़्यादा डिवीजन की वजह से जो आपकी प्लेट लाइक कार्टिलेज है वो कम होती जाएंगी, और जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्रोंकियल होगी ना उसमें कार्टिलेज होगी नहीं, जो है एब्सेंट हो जाएगी, इस जगह तक डिवीजन होगी। कहता है ईच ब्रोंकियल्स एंड्स एट एन एल्वियोलर डक्ट। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि जो ये इन्होंने डिवाइड कर करके इस तरीके से एल्वियोलर डक्ट बना देनी है, और उसने जो है ना एक पाउच लाइक इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देना है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोली। कहता है दिस डक्ट ओपन्स इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेज। ये देखिए ये जो डक्ट आपकी बनी ना, इसने जो बना दी ब्रोंकियोल्स ने, ये क्लस्टर पाउचेज की सूरत में ये ओपन हुई है ना, और ये एक नहीं इस तरीके से हज़ारों इस तरीके से और ओपन हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये क्लस्टर ऑफ पाउचेज में ओपन हुई है हमारी ये जो डक्ट है। कहता है दीज थिन वॉल पाउचेज, ये जो पाउचेज हैं इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली सिंगुलर एल्वियोलस।
अब कह रहे कि ये जो है ना, ये जो आपको मैं बात सारी ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, कि हर जो एल्वियोलस है ना, यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा इस एल्वियोलस का स्ट्रक्चर बनाया दिखाया हुआ है कि ये डक्ट ऑफ एल्वियोलाई है, और ये इसने जो है ना ये इस तरीके से सारे बना दिया है, और ये जो कैपिलरीज इसने दिखाई है ना, ये पूरी इसने इसको सराउंड किया हुआ है, एल्वियोलाई पूरे एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है। और अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन एयर रीचेज एल्वियोली, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम the air into blood and carbon dioxide passes out of blood into the air in the alveoli। तो ये जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही उसने बताया कि जब आपकी जो ऑक्सीजन है, आपने सांस ली, आपकी जो ऑक्सीजन है फाइनली एल्वेलाई तक पहुंच गई, जो आखिरी जगह है, ऑक्सीजन है जो है ना वो इसके बाद इन ब्लड कैपिलरीज में चल जाना है, ब्लड कैपिलरीज से फिर ये ब्लड में चले जाएंगी, द एयर इनटू ब्लड, तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड में चल जाएंगे। जो मैंने आपको चीज़ समझाई यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना कि आपकी ये जो एल्वेली है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ब्लड कैपिलरी से ब्लड में चले जाना है, और उसके बाद उसने जो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट ऑफ ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाएगी इसके अंदर, और इससे आपकी जो है आपकी बाहर चले जाएगी। तो ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था। इसमें हमने टोटल तरीके से पढ़ा कि आपकी जो है ऑक्सीजन कैसे आपकी ब्लड के आपके सेल्स के पास पहुंचेगी, ब्लड में कैसे जाएगी। काफ़ी इजी लेक्चर था, हमने इसमें सिंपल से हमने पढ़ा ब्रोंकाई क्या है, इजी लेक्चर था आपका, ट्रैकिया क्या है, आपका ये सारा कॉन्सेप्ट आपने ये लेक्चर ज़रूर देख के आपने याद करना है, समझना है, क्योंकि ये लेक्चर आपका ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स यहाँ से क्लियर होंगे तो फिर आगे आपके चैप्टर को कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो ये आज का लेक्चर था, इजी था काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, लंग्स के लेक्चर में, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।